चलो टॉपिक लगाओ। टॉपिक है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के या तो रिलेटिव परमिटिविटी यानी कि एप्सिलॉन आर। होता क्या है ये समझते हैं। मान लो बच्चा कि हमारे पास दो चार्जेस थे, पहला रखा गया है पॉइंट ए पे और दूसरा यहाँ से कुछ डिस्टेंस पे बी पे। ए पे जो चार्ज है वो है प्लस Q1 और बी पे जो चार्ज है वो है प्लस Q2 और इस चार्ज को फिलहाल रखा गया है एयर में। कहाँ रखा गया है? एयर में। हमको इन दोनों चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है वो भी पता है, वो कितना है? r। मान लो कि इस सिचुएशन में जब दोनों चार्जेस प्लस Q1 और प्लस Q2 को एयर में r डिस्टेंस पे एक दूसरे से रखा गया तो जो फोर्स आया वो फोर्स है Fa। कितना है? Fa। अब क्या हुआ है कि हम इस एयर को रिप्लेस कर दिए किसी एक मीडियम से, कोई भी मीडियम से, बस वो एयर नहीं है। सारा सिचुएशन सेम है, ठीक है। मतलब कि यही दो चार्ज हो गए, यही डिस्टेंस होगा, बस एयर को रिप्लेस कर दिया गया किस बात से? मीडियम से। और हमको पता चला कि अब जो फोर्स है वो कितना हो गया है? Fm हो गया है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है? तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इन दोनों फोर्स का रेशियो होता है। वी कैन से व्हाट वी कैन से डिफाइन कर सकते हैं इसको, हम बोलेंगे द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग बिटवीन 2 point charges in air to the electrostatic force acting between same 2 point charges जिनका डिस्टेंस भी सेम होगा बट नाउ इन मीडियम। ठीक है। अब थोड़ा सा बात समझो यहाँ पे, आगे हम इसमें क्या कर सकते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन क्या है हमारे पास? तो डेफिनेशन हमारा कहता है कि इट इज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग बिटवीन 2 point चार्जेस इन एयर टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग बिटवीन सेम 2 point चार्जेस बट इन मीडियम। और मान लो कि ये जो एयर में फोर्स लगा था ना, ये हमारा है Fa और ये जो मीडियम में फोर्स लगा ये क्या है? Fm है। चलो मान लेते हैं Fa क्या है? तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन एयर बिटवीन 2 point चार्जेस। और Fm क्या होगा? तो ये होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बट इन मीडियम बिटवीन सेम 2 point चार्जेस। और K क्या है? तो K हमारा है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को यहां तक समझने में? अब यूज करते हैं डेफिनेशन। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या कहता है कि ये जो K है यानी कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये रेशियो होगा फोर्स इन एयर टू द फोर्स इन मीडियम का। और कूलम्स लॉ में हम पढ़ रखे हैं व्हाट इज Fa। बताइए Fa क्या होता है? तो Fa होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई r² डिवाइडेड बाई फोर्स इन मीडियम यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन m इंटू Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई r²। देखो यहाँ पे कुछ टर्म्स कट रहे होंगे, है ना। 1/4 पाई कैंसल आउट, Q1 Q2 बाई r² Q1 Q2 बाई r² कैंसल आउट। क्या बचा हमारे पास? तो हमारे पास बच रहा है K इक्वल्स टू हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई, नीचे में क्या बचा है? 1 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन m। इसी बात को हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन m ऊपर चला जाएगा डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखो ध्यान से, जब ये शुरू हुआ था तो ये क्या था? ये था फोर्स का रेशियो, पर अब हमारे पास क्या है? परमिटिविटी का रेशियो। और अब इसका नाम हो जाएगा रिलेटिव परमिटिविटी। कोई दिक्कत है किसी को? नॉर्मल बात है ना। और डिफाइन कैसे करेंगे रिलेटिव परमिटिविटी को? तुम लोग बोलेंगे इट इज द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ एयर।
और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन एयर टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन मीडियम। ठीक है, अब देखो हाँ है ना, यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है। अब क्या करेंगे हम लोग, कुछ टर्म्स हैं, कुछ कांस्टेंट, कुछ बेसिक बात वो समझते हैं। तो ध्यान रखना के बारे में मैं कुछ फैक्ट्स बता रहा हूँ, फैक्ट्स अबाउट के। सबसे पहला बात, के जो था वो क्या था, तो ये जो के है ये रेशियो था फोर्स इन एयर टू द फोर्स इन मीडियम का, फोर्स और फोर्स का रेशियो है, तो इसके पास कोई यूनिट नहीं होगा, मतलब कि इट इज यूनिट लेस। और अगर ये यूनिट लेस है तो ये कैसा हो जाएगा, ये डायमेंशन लेस भी हो जाएगा। दूसरी बात देखो, ये बात तो हम लोग को पहले से पता है ना कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन एयर हमेशा बड़ा होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन मीडियम के। ठीक है, अच्छा अगर इसी बात को ऐसा लिखा जाए, फोर्स इन एयर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू फोर्स इन मीडियम इंटू 1, तो कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को, सारा बात तो बिल्कुल सेम है अभी। अच्छा अगर अब हम ऐसे करें, फोर्स इन एयर डिवाइडेड बाई फोर्स इन मीडियम, तो क्या ये अभी भी 1 से बड़ा या बराबर होगा। और तुमको पता है एफ ए बाई एफ एम ये क्या होता है, के। क्या मतलब है इस बात का, इस बात का मतलब है द वैल्यू ऑफ के इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। द वैल्यू ऑफ के यानी कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू 1। ठीक है, एक और बात है, अगर दो चार्ज पार्टिकल्स के बीच का मीडियम मेटल हो जाएगा, ठीक है, उस केस पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होगा फॉर अ मेटल के फॉर अ मेटल, तो आप याद रखेंगे कि के फॉर अ मेटल होता है इन्फिनिटी। बाकी और जो भी मीडियम होगा उसके लिए आपको वैल्यू दिया हुआ होता है। कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक समझने में, समझ में आ रहा है सारा कुछ। चलो इसको कॉपी करो फिर आगे पढ़ते हैं।